हेलो एवरीवन, क्लास 10 की मैथ में हम ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 एक्सरसाइज की बात कर रहे थे। इसका इंट्रोडक्शन और 1 से 4 तक के क्वेश्चन हमने देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 आज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? गिवन sec थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा। क्वेश्चन नंबर 5 इज sec थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। हम जानते हैं इसके इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन, ठीक है ना। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 13/12 दिया हुआ है। हमको जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और हैं, इट मींस हमको साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सभी निकालने हैं। तो एक पहले ट्राइंगल ले लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये एंगल थीटा होगा ए बी सी। हम ये जानते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस यहाँ कौन है? ए सी अपॉन बेस कौन है? ए बी इज इक्वल्स टू 13/12, ठीक है ना। ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू 13/12। देन ए सी इज इक्वल्स टू 13 के ये कांस्टेंट, इसका हम पहले बताए थे ना कि ये जो वैल्यू होगी कांस्टेंट, ये किसी ना किसी के रेशियो में ही होगी। ये पर्टिकुलर यही वैल्यू होगी, हम तो कह नहीं सकते। तो किसी का मल्टीपल होगा, हम क्या मान लेते हैं? 13 के। और ए बी की जो वैल्यू होगी वो 12 के होगा। ये के मल्टीपल होगा। अब यहां से हमको हाइपोटेनियस और बेस पता है। अगर हम परपेंडिकुलर भी फाइंड आउट कर लें, यानी बीसी की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर लें, तो वहां से हम जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो करते क्या है यहाँ पे? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? लिख लेंगे। क्या लिखा है? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर BC स्क्वायर, ठीक है। AC की वैल्यू 13 के इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू 12 के प्लस BC स्क्वायर। 169 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 के स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस BC स्क्वायर। यहां पे कितना होगा? 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। दोनों को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 25 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। दो, अब यहाँ पे इसे क्या लिख सकते हैं? 5k का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। BC स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, BC इज इक्वल्स टू 5k, ठीक है। BC की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5k। अब हम जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालने हैं वो सारे यहां से निकाल सकते हैं। देखिए इसकी कितनी है? ये हो गया 13k, 12k और BC की वैल्यू हमको नहीं पता थी, वो भी हो गया 5k। अब देखते हैं यहां से, सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस की क्या होती है? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा इज इक्वल्स टू, देखिए कौन कौन से हमको निकालने हैं पहले वो लिख लेते हैं। साइन, कॉस, टैन क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट, ठीक इसका रेसिप्रोकल बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक हमको पता ही है, कॉस सेक निकालेंगे। ये किसका रेसिप्रोकल होता है? पिछले लेक्चर में ये सारी बातें हुई थी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इस लेक्चर को देखने यानी 8.1 को सॉल्व करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन जरूर देख लें। जो 8.1 का इससे पहले वाला जो लेक्चर है हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिल जाएगा, वहां से जाएं और इससे पहले वो वाला लेक्चर जरूर देखें अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है। तो अब देखिए यहां से तो हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं ना। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 5k, हाइपोटेन्यूज 13k। कैसे के फ्री? आंसर इज 5/13। अच्छा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? हाइपोटेन्यूज। कैसे के कैंसिल, 12/13। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 5k, बेस कितना है? 13k। कैसे कि यहां पे भी कैंसिल, 5/13। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा? बेस अपॉन
परपेंडिकुलर 5 के कैंसिल 12/5 इज इक्वल्स टू यहाँ किसका ये रेसिप्रोकल होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर तो 13 के अपॉन परपेंडिकुलर कितना होगा 5 के कितना हो जाएगा 13/5। तो ये है 5th क्वेश्चन में कुछ नहीं था ज्यादा कुछ चीजों पे वर्क नहीं करना है, एक फोकस करना है कि क्या दिया है और हमको अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालने थे 6 होते हैं साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस सेक एक दिया था देखिए बाकी जितने भी 5 हैं वो हमने कितनी आसानी से निकाली ठीक है। सो नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या नंबर 6 की क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equals to cos B। कह रहा है कि cos A is equals to cos B ये दिया है given that cos A is equals to cos B then show that एंगल A is equals to एंगल B। एंगल A और B दो एक्यूट एंगल है तो एक ट्रायंगल सबसे पहले बना लेते हैं ठीक है। ये एक ट्रायंगल है ए बी को दो एक्यूट एंगल मान लेते हैं ठीक है। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं डी। हमको ये शो करना है कि अगर cos A is equals to cos B है तो हमको ये प्रूव करना है कि एंगल A is equals to एंगल B ये हमको क्या करना है प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 6 तो हम पहले से जानते हैं cos A is equals to क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से बेस क्या है cos A के लिए अगर हम बात करें तो बेस क्या होगा AD अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा AC इज इक्वल्स टू इसका बेस कौन है ये एंगल B के रिस्पेक्ट में बात करते हैं cos B तो बेस यानी BD अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी BC। अब ये समझना है कि अगर ये दो एंगल हमको एक दूसरे के इक्वल दिखाने हैं तो कैसे दिखा सकते हैं ये तो लिखने वाली बात है। तो हम ये जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड को हम इक्वल दिखा दें तो हम कहते हैं कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के क्या होते हैं इक्वल। तो हम सबसे पहले ये दिखा देते हैं कि AC और BC एक दूसरे के इक्वल है। तो AC और BC में रिलेशन दिखाना है तो एक तरफ कर लेते हैं AD अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहां पे क्या आ जाएगा BD और इससे इसको रिप्लेस कर देते हैं AC अपॉन BC। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं किसी ना किसी वैल्यू के इक्वल होंगे और उसे हम मान लेते हैं K तो यहां से AD अपॉन BD अगर K के इक्वल है तो AD इज इक्वल्स टू क्या हो गया K BD इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ऐसी AC अपॉन BC K के इक्वल है तो AC इज इक्वल्स टू क्या हो गया K BC AC इज इक्वल्स टू क्या हो गया K BC इक्वेशन 2 बना लेते हैं। तो यहां तक कोई डाउट होगा नहीं। अब हम करते क्या है दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास यूजिंग पाइथागोरस दोनों में क्या लगते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ADC। क्लियर है ADC में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या होता है हाइपोटेन्यूज यानी AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस AD स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मींस CD स्क्वायर ठीक है। अब देखिए CD दोनों में कॉमन है तो हम CD की ही वैल्यू निकाल लेते हैं देन CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर इसको इधर रहने देते हैं AD इधर आ जाएगा माइनस AD स्क्वायर इक्वेशन 3 ठीक है। इक्वेशन 4 हमारा क्या बनेगा इससे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल BC और D तो यहां पे क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज क्या है BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। सो यहां से CD स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल जाएगी BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर ठीक है। अब इसे इक्वेशन 4 मान लेते हैं। क्या करते हैं दोनों अगर इक्वेशन 3 और 4 को देखें तो ये दोनों ही किसकी वैल्यू को बता रहे हैं CD की वैल्यू को ना। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट क्या मिलेगा हमें CD स्क्वायर की दोनों वैल्यू है ना तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी यानी AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर।
अब यहाँ जरा देखें तो AC और AD दोनों की वैल्यू हमने निकाली है ना। यहाँ पे AC की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, KBC। AC के प्लेस पे हम लिख देते हैं KBC स्क्वायर माइनस AD के प्लेस पे हम क्या लिख देते हैं, KBD। KBD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करते हैं तो K स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस K स्क्वायर BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ऐसे ही नोट कर लेते हैं। देखिए दोनों का स्क्वायर होगा तो K स्क्वायर BC स्क्वायर, इसका K स्क्वायर BD स्क्वायर। अब दोनों में से K स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो यहां क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर माइनस यहां क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर। सेम यहां पे भी वही है, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ये जाएगा वहां डिवाइड करेगा और जब डिवाइड करेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। सेम वैल्यू है ना, जब इसी से डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएंगे 1। इट मींस K की वैल्यू भी यहाँ क्या आ गई, 1। अगर हम यहाँ से K की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो AC BC के इक्वल नहीं हो जाएगा। फ्रॉम 2 इक्वेशन 2 में, फ्रॉम 2 पुट K इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। इक्वेशन 2 में अगर हम K की वैल्यू पुट करें तो AC इज इक्वल्स टू क्या था, KBC ना। K के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, BC से मल्टीप्लाई करेगा तो BC ही आएगा, BC। यहां से हमने ये प्रूव कर दिया कि AC BC के क्या है, इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आल्सो इक्वल टू ईच अदर। सो यहां से हम कह सकते हैं एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। ये तो प्रूव करना था, ये प्रूव करना था, हो क्लियर, नोट कर लीजिए, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इफ कॉट थीटा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 7 बाई कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। तुरंत याद आ जाना चाहिए, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ना, दे दिया। कह रहा है इवेल्युएट फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, सॉरी इसके इनटू में भी दिया है, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। पहला यही है, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं और सेकंड वाला भी लिख देते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। सेकंड हमको क्या फाइंड आउट करना है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहां पे हमको वैल्यू की जरूरत किसकी पड़ी, साइन कॉस और कॉट। फिर से वही काम हम करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और सॉल्व हो जाएगा। यहां से पहले तीनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉट थीटा पहला सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 7/8 दिया है, ये हम जानते हैं। बेस अपॉन क्या होता है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ABC और ये हमारा हो गया एंगल थीटा। ठीक है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब हमारा यहाँ पे बेस कौन है, AB अपॉन परपेंडिकुलर कौन है, BC। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 7/8। तो यहां से AB की वैल्यू क्या आई, 7K मान लेते हैं। BC की वैल्यू क्या हो गई, 8K। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल होंगे ना किसी के। अब हम लगाते हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमको साइन और कॉस की भी वैल्यू और कॉट की भी वैल्यू को निकालना है। ठीक है, कॉट तो खैर दिया ही है, उसकी जरूरत नहीं है, साइन और कॉस निकालना है। अब हम क्या करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें हम क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस लिखा है, बाय पाइथागोरस थ्योरम we know that AC square is equals to AB square plus BC square। अच्छा, AB की वैल्यू 7K होल स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर 49 और K का स्क्वायर K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी 8K का स्क्वायर 8 8 जा 64 K स्क्वायर। समझ रहे हैं ना, 8K का होल स्क्वायर जब करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 K स्क्वायर। दोनों को ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आ जाता है, 3 कैरी पर 1 10 1 1 K स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 K स्क्वायर, देन AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट 13 113
और यहाँ पे के स्क्वायर है तो वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमको AC की वैल्यू पता चल गई, यानी हमको हाइपोटेन्यूज पता चल गया 113 के, परपेंडिकुलर हमको पता ही है BC कितना है 8 के, AB कितना है 7 के। ठीक है, अब हमको निकालना है साइन की वैल्यू। पहले साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कट जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक है, ऐसे ही cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 7 के अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 113 के से के फ्री, आंसर इज 7 अपॉन 113 अंडर रूट। यहाँ पे हमारे साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू भी आ गई। अब हम आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ धीरे धीरे। पहला वाला ले लेते हैं, आइए पहला सॉल्व करते हैं। 1 क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, हम ये जानते हैं पहले से ही a प्लस बी और a माइनस बी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं तो लिख दीजिए। 1 को 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a प्लस बी a माइनस बी यहाँ है तो a स्क्वायर इन 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम सॉल्व करते हैं। 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन अंडर रूट 113 अपॉन होल स्क्वायर है क्योंकि साइन का भी स्क्वायर था। 1 माइनस कॉस थीटा कितना है 7 अपॉन अंडर रूट 113 होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा अपॉन। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वर्क 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113 माइनस 64 कितना आ जाएगा 49 अपॉन 113 अपॉन, यहाँ पे माइनस करेंगे 49 से 13 113 113 माइनस 49 करेंगे कितना हो जाएगा 64 बाई 113, रेसिप्रोकल होगा मल्टीप्लाई करेंगे 49 अपॉन 113 इंटू 113 अपॉन 64 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 49 अपॉन 64। ठीक है, ये अभी जो वैल्यू आई है ये सिर्फ पहले वाली की आई है। सेकेंड वाला इजी है, वो देख लेते हैं, बहुत टफ नहीं है। वहां पे किसकी वैल्यू निकालनी थी कॉट स्क्वायर थीटा ना, तो कॉट की वैल्यू तो हम जानते हैं 7/8 रख देते हैं 7/8 होल स्क्वायर, 7 7 49 8 8 64 आ गई ये भी वैल्यू, इसकी भी वैल्यू आ गई और इसकी भी वैल्यू आ गई। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है 3 cot a is equals to 4, 3 cot a is equals to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equals to cos square a माइनस साइन स्क्वायर और नॉट इक्वल है या नहीं ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम यहां से देख रहे हैं 3 cot a is equals to 4, तो हम यहां से cot a is equals to क्या लिख सकते हैं 4/3। cot a की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही ना होती है फॉर्मूला। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं एक ट्रायंगल बनाएंगे a B C, बेस ए बी अपॉन परपेंडिकुलर बी सी, उसकी वैल्यू है 4/3। अगर हमको ये वैल्यू इक्वल दिखानी है तो कॉस साइन और tan इन तीनों की वैल्यू चाहिए हमको। tan तो फिर भी कह सकते हैं कॉट का रेसिप्रोकल है वो निकालना आसान है, लेकिन फिर भी आइए निकालते हैं। ए बी की वैल्यू बेटा यहां से क्या आ जाएगी, फिर ये किसी का मल्टीपल जरूर होंगे 4 के हो जाएगा, बी सी यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 के। बार बार समझ लीजिए हम कह रहे हैं ये 4/3 इनका रेशियो है, ये ए बी और बी सी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है,
यहां से हम ये नहीं कह सकते कि AB की वैल्यू 4 ही रही होगी, हो सकता हो यहाँ पे 3 से कट कर दिया गया हो, वैल्यू शॉर्ट करके लिखी गई हो, है ना। तो AB और BC की ये पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है, इसीलिए किसी ना किसी के मल्टीपल होंगे तो उनका हम K का मल्टीपल उनको मान लेते हैं, ठीक है। अब हम फिर से वही बात करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, बाय पाइथागोरस थ्योरम या सिर्फ लिख लेंगे। We know that AC square is equals to AB square plus BC square. AC square नहीं पता, AB की वैल्यू 4K स्क्वायर, यानी 4K का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 4 16K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी 3K का होल स्क्वायर यानी 9K स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे 25K स्क्वायर हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है? AC स्क्वायर। देन AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये किसका स्क्वायर है? 5K का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, AC इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 5K। ये AC की वैल्यू आ गई। अब ये देखिए हमको BC कितना पता है, ये BC कितनी हो गई? 3K, AB 4K, BC 3K और AC हमने निकाला 5K। अब हम साइन कॉस सब निकाल सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू, या यहां से साइन ए निकालना है तो साइन ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3K बाई 5K, K से K फ्री, आंसर इज 3/5। ये साइन ए की वैल्यू हो गई। कॉस ए बेस अपॉन यानी 4K अपॉन 5K, K से K कैंसिल 4/5, ठीक है। अब हमको निकालना है tan ए। tan ए हम जानते हैं क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, K से K फ्री, आंसर इज 3/4, बेस यही है ना 4K। यहां से साइन कॉस और tan सबकी वैल्यू आ गई। अब हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए, tan की वैल्यू कितनी है? 3/4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए यानी 3/4 ही है, 3/4 का स्क्वायर कितना? 1 माइनस 9/16 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 9/16, 16 1 जा 16 माइनस 9 कितना होगा? 7/16 अपॉन 16 1 जा 16 और 9 कितना होगा? 25/16। रेसिप्रोकल करेंगे तो 7/16, और ये इसका रेसिप्रोकल होगा, मल्टीप्लाई करेगा 16/25 कैंसिल कर देंगे 7/25। ये लेफ्ट हैंड साइड आया। अब राइट हैंड साइड ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू, कॉस की वैल्यू क्या है? कॉस ए इज इक्वल्स टू 4/5, सो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 माइनस 9/25, दोनों को माइनस करें अगर तो देखिए क्या आएगा? 7/25। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल है। बस इतना ही करना था क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। सबसे क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इन ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। यहां पे ध्यान देना, देखिए एक ट्रायंगल जब हम बनाते हैं तो उस ट्रायंगल में कंडीशन रख दिया कि ABC एक ट्रायंगल है बट राइट एंगल एट बी। इट मींस जहां 90 डिग्री एंगल बन रहा वो कौन वाला है? बी वाला। राइट एंगल एट बी इफ tan A is equals to, if tan A is equals to 1 upon under root 3, find the value of first sin A cos C plus cos A sin C, second cos A cos C
माइनस साइन ए साइन सी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। tan की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, अभी से a b और इसे c मान लेते हैं, ठीक है ना, इस ट्रायंगल में। tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 दिया है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है bc अपॉन बेस कितना है ab, 1 अपॉन अंडर रूट 3। अब ये सोचिए आप bc इज इक्वल टू 1, यानी किसी न किसी का मल्टीपल रहा होगा, क्या हो गया, ab इज इक्वल टू अंडर रूट 3 की। फिर बाई पाइथागोरस थ्योरम या यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC अगर हम लगाएं तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। BC और AC दोनों की वैल्यू हमको पता है, रूट 3k का होल स्क्वायर यानी 3k स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर हट जाएगा रूट, प्लस BC स्क्वायर यानी k स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर AC स्क्वायर। देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2k का होल स्क्वायर होगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, AC इज इक्वल टू, यहाँ पे ये क्या आ गया 2k। AB की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 3k और ये कितना है। अब हमको ये देखना है, ये सारी वैल्यूज तो आ गई, हमको निकालना है साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी। तो इन सब की वैल्यूज पहले निकाल लें। क्या यूज हो रहा है, साइन ए, साइन ए के रिस्पेक्ट में होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस k अपॉन 2k, k से k फ्री 1/2। अब देखिए साइन सी का तो कहीं यूज नहीं है, साइन सी का भी यूज है, तो साइन सी भी निकाल लेते हैं। देखिए सी के रिस्पेक्ट में हमने कल बात किया था ना, अब जब इससे पहले वाले लेक्चर में हम बात कर रहे थे तो बताए थे कि जब एक्यूट एंगल चेंज होगा तो उसके रिस्पेक्ट में उसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा रूट 3k अपॉन हाइपोटेनियस वही होगा 2k, k से k फ्री, आंसर इज अंडर रूट 3/2। ये किसकी वैल्यू हो गई, साइन सी की। साइन है साइन से, और कहीं तो साइन कुछ अलग नहीं दिख रहा, ठीक है। फिर बात करते हैं कॉस ए की। कॉस ए और कॉस सी का भी देखिए यूज है इसमें, तो कॉस ए निकाल लेते हैं हम। कॉस ए हम देखते हैं उसका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में निकालना है तो बेस तो यही होगा रूट 3k बाई 2k, k से k फ्री, आंसर इज रूट 3/2। अब हम निकालना है कॉस सी। सी के रिस्पेक्ट में बेस कौन हो जाएगा, के ये वाला, और अपोजिट वाला तो परपेंडिकुलर होता है, बेस ये हो गया और हाइपोटेनियस 2k, k से k फ्री, आंसर इज 1/2। हमने यहां से साइन ए साइन सी कॉस ए कॉस सी की वैल्यू निकाली, बस इसे इनपुट कर देना सारी वैल्यूज। पहला क्वेश्चन क्या था उसका, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पे, साइन ए की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू रूट 3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू साइन सी रूट 3/2। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। और यहाँ पे रूट 3 से रूट 3, आंसर क्या हो जाएगा 3/2 2 4। आंसर क्या होगा 4/4, 1/4 3/4, एलसीएम तो 4 होगा और वो दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा आंसर 1। तो पहले वाले का आंसर क्या आया 1। सेकंड वाले को देख लेते हैं, कुछ नहीं करना है इसमें, बस वैल्यू रखनी है, कैलकुलेट कर देना। कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। आइए जरा इसको देखते हैं। कॉस ए कॉस सी, कॉस ए रूट 3/2 इंटू कॉस सी यानी 1/2 माइनस साइन ए 1/2 साइन सी रूट 3/2। देखिए जिसकी जो वैल्यू थी वहां कॉस ए की वैल्यू यहां से, कॉस सी की वैल्यू यहां से नोट कर दिया हमने। अब पहले मल्टीप्लाई करा लेते हैं इनका, रूट 3 का 1 से होगा तो रूट 3/2 2 4 माइनस रूट 3 का 1 से होगा रूट 3/2 2 4, रूट 3/4 माइनस रूट 3/4, आंसर क्या होगा 0। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। 2 पार्ट थे, दोनों के आंसर आ गए, नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर यहां से डिसाइड नहीं कर सकते राइट एंगल कहां है, राइट एंगल एट क्यू, ठीक है, यहाँ पे क्यू पे क्या है, राइट एंगल है, मैंने बताया ना, राइट एंगल एट क्यू कहने का मतलब जहां 90 डिग्री बन रहा वही वाला क्यू है, तो पी हो गया, क्यू हो गया, और यहाँ पे क्या लिख दिए आर। फिर कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर गिवन दैट पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25, पी क्यू इज इक्वल्स टू 5, पी क्यू इज इक्वल्स टू 5, determine the value of sin p, sin p, cos p and tan p। हमको sin p, cos p, tan p की वैल्यू निकालनी है, p प्लस क्यू और इतना ये सारी वैल्यू दी गई। देखते हैं आगे। अब हमको ये देखना होगा कि हम सॉल्व करें तो कैसे करें। हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं, यहां पे पहले बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिखा हमने, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए क्यू आर के प्लेस पे हम यहां से क्या लिख सकते हैं, क्यू आर के प्लेस या फिर पी आर के प्लेस पे, किसी के प्लेस पे चाहे पी आर के ही प्लेस पे लिख देते हैं। पी आर इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर, लिख सकते हैं ना 25, ये इधर आएगा 25 माइनस क्यू आर। यहां से हम पी आर की भी वैल्यू हो गई, यहां पे पी आर की वैल्यू क्या रख देते हैं 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू हमको पता है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 25, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहां a प्लस बी होल स्क्वायर लगा देते हैं, तो यहां पे कितना हो जाएगा 25 होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 625, लिख देते हैं पहले, चलिए 25 होल स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर इज इक्वल्स टू 25, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। देखिए दोनों तरफ क्यू आर स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, पॉजिटिव है ना दोनों, क्योंकि इधर आएगा भी तो माइनस ही होगा और वो कैंसिल हो जाएंगे। जब दोनों तरफ सेम वैल्यू है इक्वल के तो हम उसे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। यहाँ क्या हो गया 25 स्क्वायर यानी 625, करके देख लीजिएगा इसकी वैल्यू, माइनस 50, 25 टू द 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू 25, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर, सपोज दैट ये उधर चला गया, तो 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू, इसमें से आएगा 25 माइनस होगा कितना हो गया 600, देन क्यू आर इज इक्वल्स टू 600 बाई 50, कैंसिल कर देंगे कितना हो जाएगा 12, ये क्यू आर की वैल्यू हो गई। सारी वैल्यू आ गई नहीं, पी क्यू की वैल्यू 5, क्यू आर की वैल्यू 12, पी आर की वैल्यू चाहिए थी, पी आर क्या है यहां से देखिए, पी आर इज इक्वल्स टू क्या है 25 माइनस क्यू आर, यही ना है, सो 25 माइनस 12 कितना हो गया 13, ये हो गया पी आर की भी वैल्यू, तो ये हमारा 13 आ गया। हमको फाइंड आउट क्या करना था, हमको फाइंड आउट करना है साइन पी, तो अब हम निकाल नहीं सकते हैं साइन पी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 12 बाई 30, कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेनियस 5 बाई 30, और tan p परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12 बाई 5। ये क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब, तो वहां 8.2 के इंट्रोडक्शन की पूरी बात करेंगे, फिर उसके बाद उनके क्वेश्चंस पे लगाना शुरू करेंगे। लेकिन अभी तक जितना आपने पढ़ा है ये याद रखिए कि इस पूरे का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लीजिए, ठीक है। जितना 8.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ा आपने उसके क्वेश्चन लगे, ठीक है, सब एकदम अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए,
कि इसके बाद वाला जब हम वीडियो देखें, नेक्स्ट वीडियो में हम एक साथ हों, तो वहां चीजें और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, थैंक यू।